ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक सीरीज का लेक्चर 5 है। इसको हमने मैनोमीटर के लिए मास्टर क्लास नाम दे रखा है। यहाँ पे हम मैनोमीटर्स के एक लेवल अप वाले प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैनोमीटर के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलो देखते हैं। तो देखो, ये एक मैनोमीटर है, यू शेप का है, यहाँ पे ओपन दिखाया है। अब आप इसमें एक लिक्विड अगर पोर करते हो तो एक लेवल पे आके रुकेगा। क्या करो आप कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक लेवल है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किए जैसे हमने किया है ऑलरेडी ये। बट आई स्टिल इंसिस्ट कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम वी विल स्टिक टू दिस same concept. Now we will say that px or py, because they are connected by the same liquid, बीच में कोई भी एयर पैच वगैरह नहीं है, कंटिन्यूस है, एक लाइन है, तो therefore px has to be equal to py। यही कॉन्सेप्ट है। सेम लेवल, सेम लिक्विड, कंटिन्यूस लिक्विड, तीन चीजें हैं, है ना। सेम लेवल, सेम लिक्विड और कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं। अब पी एक्स इक्वल टू पी वाई क्यों है, अगर कोई पूछे तो इसका वजह यह है कि फ्लूइड तो रेस्ट में है। तो अगर पी एक्स इक्वल टू पी वाई नहीं होता तो फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर देता लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। देयरफॉर सिंपली, और यही हमारा मास्टर कॉन्सेप्ट है, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, इसी एक कॉन्सेप्ट पे आके वो रुकता है ना। तो देखो, यहाँ पे हमने जो पिछले 3 प्रॉब्लम किए थे उससे थोड़ा सा एक लेवल अप प्रॉब्लम जा रहे हैं। वापस एक बार कहेंगे कि इसको हमने ब्रह्मास्त्र कह दिया है, क्योंकि इसी को आप देखो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे कि प्रेशर एट द सेम लेवल, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, कंटिन्यूस लिक्विड में सेम होना चाहिए। आपको ये लेवल पिक करना आना चाहिए, है ना। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मतलब लेवल दिखता नहीं है, उतना ही है, वो प्रैक्टिस से होगा। फिर क्या करो कि इक्वेट कर दो, अगर लेवल दिख गया इक्वेट करो, सॉल्व करो, है ना। जैसे मैंने कहा, हर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इज विल बॉइल डाउन टू दिस ओनली। कॉम्प्लिकेशन कहाँ होता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाते हैं, उतना ही। चलो देखते हैं एक प्रॉब्लम। चलो आप पॉज करके हाँ, इसको सेटअप को ड्रॉ करने की कोशिश करो, है ना। लेफ्ट आर्म में सील्ड है, उसमें वाटर भरा हुआ है। राइट आर्म में भी कुछ प्रेशर दिया है, मतलब वो भी सील है, उसमें ऑयल भरा गया है, और मर्क्यूरी भी है। अब इसको आप ड्रॉ करो। हमें लेफ्ट आर्म का जो प्रेशर है वो फाइंड करना है। तो अब दोनों क्योंकि सील्ड है तो एटमॉस्फेयर तो प्रेशर होगा नहीं, तो वी विल नॉट हैव दिस। जो हम पी नॉट कैंसिल करते आए वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी हमारा वही इक्वेशन लगाएंगे, एक लेवल, कंटिन्यूस लिक्विड, इक्वेट। होप आपने ड्रॉ किया है, देखो अब कैसे। तो ये सील ऐसे हमने सिंप्लिसिटी के लिए, बट यूजुअली क्या होता है कि ये सील जो है वो किसी पाइपलाइन में ज्वाइन होता है, तो वो बेसिकली पाइपलाइन का प्रेशर है। तो ऐसे मर्क्यूरी नीचे होता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि डेंसर लिक्विड हमेशा नीचे की ओर जाता है मोस्ट केसेस में। फिर लेफ्ट लिप में वाटर की हाइट दी थी, राइट लिप में ऑयल भरा हुआ है, और ये पाइपलाइन का प्रेशर है। जैसे P2 राइट पाइपलाइन का प्रेशर है, जहाँ पे ये राइट लिम जाएगी, और P1 लेफ्ट लाइन का प्रेशर है। तो हमें लेफ्ट लाइन का प्रेशर ढूंढना है।
है। अल्टीमेटली डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, इतना ही है, बीच में चाहे कितने भी लिक्विड क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पे जो ये जो 5 सेंटीमीटर हाइट दिया है ना मर्क्यूरी का, वही क्लू है। तो देखो अब हमने पिक कर लिया लेवल। यहाँ पे लेवल कैसा पिक किया देखो, कंटिन्यूस लिक्विड जो बॉटम मोस्ट है उसी को हमने लेवल कह दिया, और हम कहेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, तो अब आपको पी ए इक्वल टू पी बी लगाना है। तो पहले पी ए कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पी ए इक्वल टू रो जी एच पी, आपको पता है पी ए इक्वल टू जो भी उसके ऊपर है प्रेशर P1 है तो P1 प्लस रो जी एच करो, हर एक एच आइडेंटिफाई करो। तो पी ए P1 प्लस रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू, और यहाँ पे जो मर्क्यूरी है ना इसको M कहा है, एच जी, तो वो भी कॉलम है, तो दोनों कॉलम ऐड कर दिए। सिमिलरली राइट साइड में P2 था और ऑयल का कॉलम ऐड कर दिया, तो PB मिल गया। देखो अब क्या करो, अब आप इक्वेट करो, यही तो एक चीज है पूरे पैरामीटर में, इसीलिए इसको हमने ब्रह्मास्त्र कह रखा है। ओके, सो नाउ व्हेन यू इक्वेट इट, व्हाट रिमेन्स इज सिंपली कैलकुलेशन, है ना। ये कैलकुलेशन आप एक बार करो ताकि आपको पता चले कि कैलकुलेशन का पैटर्न क्या होता है ना। यूनिट कन्वर्जन होपफुली आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है, तो और प्रेशर पास्कल में होता है। ओके, तो अगर जैसे यहाँ पे दोनों पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर मैनोमीटर है तो इट डज नॉट मैटर, हमें P0 नहीं मिलेगा, कैंसिल नहीं होगा, बट नेवरथलेस पी ए इक्वल टू पी बी, और हमें जो भी पी ए के लिए जितने भी लिक्विड है उन सब का कॉलम को ऐड करना है। ओके, तो प्रैक्टिस से ना आपको सीधा दिख जाएगा कि जो डेल्टा एच मर्क्यूरी का दिया हुआ है ना, वहीं पर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे आसान बनता है। इसको एक लेवल और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, जो हम डीपीपी में करेंगे। दूसरा है अपना सेटअप, यहाँ पे हमने 3 आर्म लिए हैं, है ना। लेफ्ट आर्म ओपन रखा है, मिडल आर्म में किसी पाइपलाइन में है ऐसा समझो, और उसमें वाटर है, वाटर का हाइट दे रखा है, और ये वाटर मर्क्यूरी के ऊपर है ना, मतलब यहाँ पर भी नीचे मर्क्यूरी दिया है, ये आपको आसान करने के लिए ये ऐसा लिया है। ओके, अब राइट आर्म में ऑयल है, तो उसका भी हाइट दिया हुआ है। ये कोई यहाँ मर्क्यूरी लेवल बोल रखा है, तो लेवल से पता चलता है मिडल में मर्क्यूरी का लेवल 0 है, इसका मतलब है मिडल लेवल में सबसे लोएस्ट मर्क्यूरी का लेवल है। आप पॉज करो और ड्रॉ करो इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फिगर ना दी हो तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, वंस यू ड्रॉ वी हैव टू पिक लेवल, सेम लेवल, और यहाँ पे 3 लिम्स दिए हुए हैं, तो तीनों के लिए हम पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या करो कि आइदर पी ए इक्वल टू पी सी करो, या पी ए इक्वल टू पी बी करो, या पी बी इक्वल टू पी सी करो, है ना। ये देखना है कि कौन सा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा बीच वाला जो सील है ना, एक्चुअली वो किसी पाइपलाइन में गया हुआ है ऐसा समझो। फिर मर्क्यूरी नीचे पड़ा हुआ है, हाँ, और मर्क्यूरी की हाइट दे रखी है सब में, है ना। लेफ्ट में 8 दी थी, राइट में 5 दी थी, और बाकी सारे जी जो भी लिक्विड थे उनकी हाइट दे रखी है। अब हाइट दे रखी है मतलब रो जी एच मिल गया आपको। ये यहीं पे ये आसान है कि क्या करोगे आप, दिख रहा है सीधा लेवल यहाँ पे, है ना। लोएस्ट लेवल मर्क्यूरी कंटिन्यूस है, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ठीक है, तो बस यहीं पर है। हमने यहाँ पे एक लेवल और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं किया कि पहले आप ये अगर समझ लो तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एक लेवल अब भी जाए तो भी आपको ये एक लाइन जो रेड लाइन है उसको आपको पकड़ना आना चाहिए। चलो अब आप क्या करो, पी ए कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो जो भी पी ए के ऊपर है वो सारा आप ऐड कर दो, है ना। तो पी ए के ऊपर पी नॉट था प्लस मर्क्यूरी का हाइट दिया हुआ है। सिमिलरली पी बी के ऊपर पाइपलाइन का प्रेशर था और वाटर कॉलम था, और पी सी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, पी नॉट दिया है, ये ऑयल का कॉलम दिया हुआ है और मर्क्यूरी का कॉलम, सबको ऐड कर दिया है। अब आपको अगर पीजी पूछा है तो आप पीबी इक्वल टू किसी पीबी को आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, है ना, क्योंकि पीजी ही तो पूछा है। सो आप पी ए इक्वल टू पी बी अगर करोगे तो यहाँ से आपका पीजी निकल के आएगा, है ना, तो क्योंकि पीजी पूछा है। ओके, तो देखो ये सेंटीमीटर ऑफ एच जी में आया है, ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं पे पी नॉट यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर ऑफ एच जी में दिया था, तो पी जी भी आपका सी एम ऑफ एच, तो कन्वर्ट करना आपको पता है, हाउ डू यू कन्वर्ट, है ना। 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज 1 एटमोसफियर। ओके, इसको वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि ये रिडंडेंट इक्वेशन है ना। पी ए इक्वल टू पी सी से भी अब पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, अगर वैसे करोगे तो भी आपका इक्वेशन सेम आना चाहिए अभी। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अगर 3 आर्म्स हो तो भी 1 लेवल है, 1 रूल है। लोवेस्ट मर्क्यूरी सरफेस आइडेंटिफाई करो, कंटिन्यूस है मर्क्यूरी, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया है, और फिर किसी भी 2 को आप चुन लो जिससे आसान रहे, और तीसरा जो है उससे आप वेरीफाई कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहीं पर हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमारा ब्रह्मास्त्र है सेम लेवल प्लस सेम कंटिन्यूस लिक्विड, और प्रेशर इक्वल कर दो। बोथ आर्म ओपन है तो पी जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा ρ1 H1 ρ2 H2। अगर क्लोज है तो पी जीरो की जगह जो भी है P1 P गैस P2 उसको रखो। अब मर्क्यूरी अगर क्लोज एंड पे हायर है तो उसका मतलब आप समझ ही रहे हो कि वहां पे प्रेशर कम होना चाहिए, समझे ना। कहने का मतलब है जहां पे मर्क्यूरी की हाइट ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, इसीलिए वो वहां ऊपर जा रहा है। अब इसमें हमने मेथड को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। पहले तो आपको एक लाइन जो ड्रॉ की है ना, वहां से आपको सारी हाइटें पता होनी चाहिए, है ना। फिर आपको लोवेस्ट लेवल जहां पर है, कि इस केस में तो लोवेस्ट लेवल था, हर केस में लोवेस्ट नहीं मिलेगा तो भी आपको लेवल आइडेंटिफाई कर लो। सेम लिक्विड, कंटिन्यूस सेम लिक्विड होना चाहिए, फिर इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। इसके वेरिएशन जो है वो हम डीपीपी जब करेंगे तब आपको क्लियर होंगे कि क्या वेरिएशन किससे कितने कॉम्प्लिकेटेड, जैसे जिगजैग है, बहुत सारे बैंड है, तो कैसे करेंगे, बट यही है एसेंस। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द जेई लेवल और सीबीएसई लेवल से आपका और कई बार एडवांस में भी आपको यही प्रैक्टिस प्रॉब्लम काम आएंगे। तो बिफोर वी गेट ऑन टू नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट करो, आपको अगर डिफ़िकल्टी है, कहीं पर गलती है तो प्लीज़ शेयर दोज थिंग्स इन द कमेंट। अब बिफोर यहाँ पे आर्किमिडीज लेक्चर लेने से पहले मैं आपको और भी जो प्रेशर के प्रॉब्लम्स है, प्रेशर ऑन द सरफेस, प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस, प्रेशर डायग्राम्स, ये हम टेकअप करेंगे। तो स्टे इन ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।